बाहर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और जितना आईलाइनर मेरी आंखों पे नहीं लगा उससे ज़्यादा तो मेरे फेस पे लग गया। फेस के अलावा मेरे हाथों पे भी लगा है, तो अब मैं इसको क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं फटाफट अपने बालों पे थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट हैं, लेकिन मुझे आज दिल किया कि मैं इन्हें और स्ट्रेट करूँ। तो बस मैंने इसमें किसी की हेल्प नहीं ली और खुद ही स्ट्रेट करने लग गई। और भाई बालों को जब स्ट्रेट कर रही थी तो जो धुआं निकल रहा था ना बालों से, बस वो धुआं बालों से नहीं निकल रहा था, मेरे दिल से निकल रहा था। ये बड़ा ही रिस्की होता है, बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। तो मैं इतनी छेड़छाड़ नहीं करती, रेयरली मैं अपने बालों में छेड़छाड़ करती हूँ। और ये बस थोड़े से स्ट्रेट किए हैं मैंने, ज़्यादा छेड़छाड़ मैं नहीं करूँगी, इतना काफ़ी है आज के लिए। तो बस बाल स्ट्रेट हो गए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, बिटिया रानी भी हो गई है रेडी। बस पानी का एक बॉटल रख लेते हैं, ठंडा पानी तो चाहिए ही होता है, गर्मी के दिन है और थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा पानी चाहिए होता है। तो मैंने रख ली एक ठंडे पानी की बॉटल, मेरा बैग हो गया है रेडी। इसमें मेरा एक इलेक्ट्रॉल है, पानी की बॉटल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें मिल गया है इलेक्ट्रिक रिक्शा और हम इस रिक्शे से पहुँच रहे हैं मॉल के पास, क्योंकि मॉल घर के पास ही है। तो पहुंच गए हैं मॉल, और मॉल में पहुंचते ही ये हरा भरा सा नज़ारा देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। और मॉल के अंदर तो क्या जगमगाहट थी, मतलब आंखें चौंधिया गई थी इतनी जगमगाहट देखकर, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मॉल के अंदर आप आ जाओ और उसके बाद फ्री की एसी की हवा खाने को मिलती है, 3-4 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बड़े मज़े से हम लोग यहाँ घूम रहे थे और इतने सारे स्टोर्स थे, हमें भी कुछ शॉपिंग करनी है, वो हम अभी करेंगे। पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं मॉल। और अब आ गए हैं हम यहाँ पे एक स्टोर में, वहाँ पे हमें जो जो चीज़ें चाहिए हमने वो उठानी शुरू की। जैसे बेटी को कुछ ट्राउज़र चाहिए थे, कुछ ओवरसाइज टी शर्ट चाहिए थी, तो उसने अपना उठाना शुरू किया। और इसके बाद अब नंबर आएगा ट्रायल का। तो हमने जो जो चीज़ें ली हैं या जो हमें पसंद आई हैं, अब उसका चलेगा ट्रायल। तो ये मैंने अपनी चीज़ें ट्राई करनी शुरू कर दी। ये स्कर्ट मुझे बहुत ही पसंद आई, तो मैंने एक स्कर्ट ले ली। और मॉल बहुत ही खूबसूरत है, जिस भी फ्लोर पे चले जाइए वहाँ पे कम से कम आपको आधे घंटे 1 घंटे का तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे सब तरफ घूमते 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 3-4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और घूमते घूमते लग गई भूख, तो हम लोगों ने अपना अपना खाना ऑर्डर किया। बेटी को खाना था पाव भाजी, उसने पाव भाजी ऑर्डर किया, और मुझे चाइनीज़ खाना था। तो इंडियन चाइनीज़ खाने की तो मैं बिल्कुल फ़ैन हूँ, तो मैंने अपने लिए चाइनीज़ ऑर्डर किया। और तब तक कुछ बच्चों ने यहाँ हंगामा काटना शुरू कर दिया। जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब उनको घूरने लगे, सबकी निगाहें उनकी तरफ टिक गईं। वो शोर शराबा था ही इतनी ज़ोर का। और कभी आप किसी मॉल में आए और आपको फूड कोर्ट खाली मिल जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो फूड कोर्ट बिल्कुल खचाखच लोगों से भरा हुआ था। जिधर भी देखिए उधर लोग बैठे हुए थे। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने फिर डोनट खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले और बाहर यहाँ फाउंटेन में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। इन बच्चों को खेलते हुए देखकर दिल किया कि मैं भी इसी फाउंटेन के नीचे कूद जाऊं, लेकिन उम्र का लिहाज किया, इसलिए मैं इस फाउंटेन के नीचे नहीं कूदी, बल्कि बार बार दिल कर रहा था कि उम्र को रखो साइड में और बस कूद जाओ। लेकिन दिल को समझाना पड़ा और फिर हम निकले थोड़ा सा आगे। और बस जब आगे जा ही रहे थे मैं और मेरी बेटी, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर रिमोट वाली जो कार होती है बच्चों की, उस कार में पेरेंट्स और बच्चे बैठे हुए थे। मतलब हर बच्चे के साथ उनका एक ना एक पेरेंट बैठा हुआ था। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी इस गाड़ी में बैठूं, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी मेरे बराबर है, तो हम इस कार में नहीं बैठ पाए। खैर कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई कर लेंगे जो हमारे लायक हो, हमारी उम्र के हिसाब से हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।